हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा नीति। एक क्विक टॉक के लिए आई हूँ आज आपके साथ। अब कोई लेक्चर सीरीज नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है जो आपके साथ ये एक पूरा सीरीज आपके साथ डिस्कस करी जाए, बट ऐसा एक पॉइंट है जो आप लोगों ने काफ़ी फेस करा होगा ड्यूरिंग योर टाइम ऑफ यूजीसी नेट प्रिपरेशंस या आपका असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में, और वो ये है कि बार बार नेट हो रहा है और जेआरएफ नहीं। अब इस चीज़ पर क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन ज़रूर करना चाहूँगी कि रीज़न क्या है जो बार बार एक हार देखने को मिल रही है या फिर बार बार वो सेम लूप देखने को मिल रहा है। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोग का स्कोर बढ़ रहा होगा, आप लोगों में इंप्रूवमेंट आ रही होगी, बट वाई अगेन एंड अगेन दैट सेम लूप? सो इसका एक आंसर है कि कहीं ना कहीं, आई वोंट बी सेइंग, देखो जिसका एक क्वेश्चन से छूटा है, जिसका 2 क्वेश्चन से छूटा है, आई एम श्योर वो हो सकता है कि आपका एक किस्मत होगा, हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा होगा कि यार शिट, इस बार जो है बात बन जानी चाहिए थी। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर बार बार आप सेम अमाउंट ऑफ स्कोर जो है लेकर आ रहे हो और फिर भी बात नहीं बन रही, अगर बार बार आपको ये लग रहा है कि नेट हुए जा रहा है लेकिन विदाउट एनी इंप्रूवमेंट, तो उस चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, मैं सबसे पहले एक चीज़ तो ज़रूर बोलूँगी कि प्लीज़ फोकस ऑन दी PYQs। आप मत लीजिए कोई कोर्स, आप मत कीजिए किसी क्लासेस को फोकस, आप मत कीजिए किसी एजुकेटर को फोकस, लेकिन बीइंग अ रिसर्च स्कॉलर, बीइंग अ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफायर, आपको ये बात ज़रूर समझाना चाहती हूँ दैट प्लीज़ गिव योर एप्ट अमाउंट ऑफ टाइम टू PYQs। एंड इसके साथ साथ आप एक बेहतरीन अपना चार्ट बनाइए, आप अपनी एक आउटलाइन बनाइए कि आपको कौन सी यूनिट जो है पेपर 1 में मार्क करनी है। नंबर 2 रूल, मार्क योर यूनिट ऑफ पेपर 1। क्योंकि ये एक बात समझनी चाहिए ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट को, कि सोशल साइंसेज वाले स्टूडेंट को खासकर, कि जब आप एक एग्जामिनेशन में जाते हैं तो उस एग्जामिनेशन के पेपर सेटर को ये बात पता होती है कि इन इंसान को लॉजिकल रीजनिंग नहीं आएगी, या फिर इनका हाथ टाइट होगा, या फिर इन लोगों को हो सकता है कहीं ना कहीं मैथ्स या डेटा इंटरप्रिटेशन करने में प्रॉब्लम होगी। सो मार्क माय वर्ड, प्लीज आप वही यूनिट टारगेट करिए जो आपको लगता है कि आपके आसपास वाले सराउंडिंग नहीं टारगेट कर रहे हैं। मैथ्स हर कोई टारगेट नहीं करता है, डेटा इंटरप्रिटेशन हर कोई प्रैक्टिस नहीं करता है, RC रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसको हम अनसीन पैसेज बोलते हैं, उसकी भी हर कोई प्रैक्टिस नहीं करता है। और सबसे ज्यादा वेटेज यही चीजें रखती हैं, क्योंकि खुद सोचिए, आपका डेटा इंटरप्रिटेशन 10 मार्क्स का आता है यूजीसी नेट में, आपका RC रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑलमोस्ट 20 मार्क्स का, 20 भी नहीं 30 मार्क्स का आता है, क्योंकि 2 RC, अगर मैं पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या सोशियोलॉजी जैसे एग्जामिनेशन की बात करूं तो 2 RC आपके पेपर 2 में आते हैं और 1 RC आपका पेपर 1 में आता है। टोटल 30 मार्क्स का ये कॉम्पोजिशन हो गया। अब आप खुद सोचिए, ये कम से कम 40 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए हैं अगर आप ये बेसिक चीजें करके जाएं। काफ़ी बच्चे होते हैं, सबसे पहली चीज़ तो जो ये सोचते हैं कि मॉक टेस्ट ना लगाएं, जो ये सोचते हैं टेस्ट सीरीज ना लगाएं, ठीक है एक बार PYQ सॉर्ट कर लेते हैं, बस उसका काम डन है। बट मेरा सजेशन ये है कि देखिए कि आपके सब्जेक्ट में और कहाँ कहाँ से सवाल बन सकते हैं। देखिए, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, इन सब्जेक्ट्स का वेटेज असिस्टेंट प्रोफेसर में ज़्यादा देखने को मिलता है। पॉलिटिकल साइंस देखिए, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक स्टेट में आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्जामिनेशन हो रहा है, चाहे वो सेट हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो। पॉइंट ये है कि आपके पास एक पर्याप्त अमाउंट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स हैं। डाउनलोड करिए, गूगल से डाउनलोड करिए, किसी भी प्लेटफॉर्म से डाउनलोड करिए, फ्री में आजकल तो आपको पर्याप्त अमाउंट ऑफ जो है क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं, आप इनको सॉल्व करिए। सेम गोज विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। रेयर सब्जेक्ट की ये प्रॉब्लम यही है कि आपको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ देखने को मिल सकती है। हाई कट ऑफ का रीज़न भी यही है कि पेपर बहुत ईजिली डिकोडेबल है, और वो इजी डिकोडेबल का मतलब ये है कि हर कोई जो इंसान है वो इसको चूज कर रहा है। लोग ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन करी है, टेक्नोलॉजिकल लाइन में, टेक्निकल लाइन में ग्रेजुएशन करी है, एंड देन वो MA करके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जस्ट फॉर द सेक ऑफ PCS एग्जाम या फिर UPSC करने के बाद वो इस स्ट्रीम में आते हैं। बट पॉइंट ये है कि हर किसी का UPSC भी नहीं निकलता है, तो उनके लिए एक प्लान भी सिक्योर रहता है। लेकिन जो मेरे जैसे बच्चे जिनका प्लान 1 ही UGC नेट है, उनके लिए क्या, उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं बचता। दैट इज वाई आई एम सेइंग कि एटलीस्ट इस लूप में मत फंसिए। एक बार है, 6 महीने हैं, लगकर इस एग्जामिनेशन को दीजिए, एंड ये एग्जामिनेशन आपको बहुत कुछ इन रिटर्न देगा। चूंकि इस एग्जामिनेशन में रिसर्च के आगे पाथवेज बहुत ज़्यादा है, टीचिंग लाइन के आगे पाथवेज बहुत ज़्यादा है। यू नेवर नो, प्रोजेक्ट के आपके इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी आपको इसके अंदर मिलते हैं, मिनिस्ट्री के साथ भी एसोसिएट हो सकते हैं। तो मेक श्योर करिए कि इस लूप को एटलीस्ट जल्दी से तोड़िए। जितने भी रिपीटर्स हैं, जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो निराश हैं बार बार UGC नेट से परेशान होकर कि भाई ये नेट ही नेट निकले जा रहा है लेकिन आपका जो है JRF नहीं हो पा रहा, सो अगर आप भी इस लूप से परेशान हैं तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन इज योर्स। ज़रूर बताइए
कि क्या ये आपके साथ भी हो सकता है, क्या ये आपके साथ भी हो रहा है कि आप सेम लूप में फंस रहे हैं और आप इस सेम लूप से जो है परेशान हो चुके हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपने इनपुट दीजिए। यू नेवर नो, क्या पता हमारी बातें आपके लिए काम आ जाए और ऐसी कुछ चीज जो हम अभी तक नहीं आइडेंटिफाई कर पाए हैं वो आप लोग भी आइडेंटिफाई कर ले और हम लोग जो है इस माध्यम से सब बच्चों को बता दें कि भाई ये भी एक ऐसा पॉइंट है जो ऑफ कोर्स सब लोगों को गौर से देखना है। मैं एजुकेटर वर्षा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको जेआरएफ अड्डा पे पढ़ाती हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशंस भी आपको जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे कराती हूँ। ये जो चैनल है शिक्षा नीति, ये आपके लिए इसलिए है कि जिसने एग्जाम निकाल लिया या फिर जो इस लूप में फंसा है उसके लिए आगे क्या अपॉर्चुनिटीज है। ये सिर्फ एक एग्जामिनेशन निकालने से चैनल संबंधित नहीं है, ये आपको और अपॉर्चुनिटीज देने के, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी अपडेट्स हमको मिल जाती है, वो अपडेट्स आप तक पहुंचाने के लिए ये एक चैनल है, कि ये मीडियम है जहां पर आपको यू नेवर नो कोई ऐसी वैकेंसी जो आपके काम आ सके, कोई ऐसा अपडेट जो आपके काम आ सके। बस एक यही मौका है, एक यही एक प्लेटफॉर्म है जिस तक हम लोग आप तक वो चीज़ें पहुंचा सके। अगर सेशन पसंद आया हो, अगर लग रहा है कि जो मुहिम आपके लिए चलाई जा रही है वो बेनिफिट साबित होने वाली है, तो डेफिनेटली लाइक कर देना सेशन को। कमेंट जरूर कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म आपका है, डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है, डेफिनेटली आप लोग कमेंट सेक्शन ओपन है आप लोगों के लिए, इसको देख सकते हैं। जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत सारी वैकेंसीज से रिलेटेड, पीएचडी से रिलेटेड, टीचिंग लाइन से रिलेटेड, प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड आप लोगों के लिए अपडेट हमने इस चैनल पर लेकर आते रहेंगे। ऑल द बेस्ट and thank you.